चल पेज मेकर स्टार्ट करते बन जाता कि नहीं बनता? क्वेश्चन बना के दे दूंगा एक आध दिन इसके में। बना क्या है मतलब उसमें डेली बता ही रहा हूँ, उनको इकट्ठा टाइप करके देना है। आप खुद भी लिख लोगे तो अच्छी बात है। ठीक है, न्यू डॉक्यूमेंट कहाँ से बनाएंगे? और डॉक्यूमेंट ना बोलकर क्या बोलते हैं हम इसे? पब्लिकेशन। ओपन करना बन जाएगा। इसके जस्ट पहले हमने कितने में काम किया वो देखते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने बहुत सारी चीज़ें और देखे, तो अपन न्यू बना लेते हैं यहाँ से A4 और संख्या दे देते हैं पेज की 10 इसलिए क्योंकि 10 ले ही लेते, लगता ही है। उसके बाद मैंने फाइल में बहुत सारे ऑप्शन बता दिया था, कुछ ऑप्शन छूटे, जैसे मेल दिख रहा है कि नहीं, सेंड मेल, यानी कि हालांकि जरूरत नहीं पड़ती, यहीं पे ये पब्लिकेशन को डायरेक्ट मेल में भेजने के लिए होता है। ठीक है, उसके बाद प्रिंट देख लिया अपन ने। स्टाइल देखी कि नहीं? यहाँ पे स्टाइल क्या करती पता है कि नहीं? क्या करती है, कोई टेक्स्ट लिखे उसको रेडीमेड रूप से यानी कि फॉर्मेट करने का काम कर देती है। जैसे यहाँ अपन ने कुछ लिखे, ये अपन लिख देते हैं क्या, कंप्यूटर, ये हमने लिख दिए कंप्यूटर। इसको फॉर्मेट करना तो हम ये फॉर्मेट कर सकते हैं। अब ये तो बनी बनाई है, हम चाहे तो बना सकते हैं कि नहीं? बना सकते, बनाना भी दिखाऊंगा मैं अभी। ठीक है, उसके बाद देखो कलर भी कर सकते हैं। कलर के लिए तो सिलेक्ट करना जरूरी है ना? तो अब ये कलर आपके रेडीमेड दिख रहा है, रेडीमेड मतलब पहले से बने। क्या हम अपने खुद के कलर नहीं बना सकते? बना सकते। तो देखो नीचे दोनों में दिख रही होगी कि न्यू बटन यहाँ भी दिख रही है, और स्टाइल में भी देखोगे जाकर न्यू बटन यहाँ भी दिख रही है। एक दिया है डिलीट करने की। तो अब बताओ मुझे, कोई नई चीज सीखेंगे या नई चीज लाएंगे वही डिलीट होगी, या फिर जो पुरानी है वो डिलीट हो जाएगी? नया वाला है ना, इनको डिलीट करने की कोशिश मत करना है। एक तो वो होते भी नहीं है, और अगर डिलीट कर दी तो वापस नहीं आएंगे। अब वापस नहीं आएंगे क्या, बनाना पड़ेगा मुश्किल से। तो स्टाइल भी नई बनाई जा सकती है और नए को डिलीट भी किया जा सकता है। कलर भी हम नए बना सकते हैं, नए को हम डिलीट भी कर सकते हैं। दोनों चीज अभी करके देखेंगे। टूल बॉक्स में से सारे टूल्स बन जाएंगे। ठीक है, क्या क्या बोलते हैं एक बार ध्यान से देखो। पॉइंटर टूल, सेलेक्ट करना, मूव करना। टेक्स्ट टूल, टाइप करना, एडिट करना। रोटेशन टूल, कोई भी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को रोटेट करना। क्रॉप टूल, पिक्चर बॉक्स में पिक्चर को मूव करना। लाइन टूल, ये वाला लाइन टूल है फ्लेक्सिबल, और ये वाला लाइन टूल है कॉन्स्टेंट, यानी कि फिक्स्ड, 8 दिशाओं में बस खींचना। इनको बोलते हैं शेप टूल। कौन कौन से? रेक्टेंगल है, सर्कल है और पॉलीगॉन। पॉलीगॉन मतलब होता है 4 से अधिक भुजा, जैसे चौकोन रेक्टेंगल होता है कि नहीं, तो रेक्टेंगल का बड़ा भाई मतलब हो गया पॉलीगॉन। अब पॉलीगॉन 4 से अधिक मतलब 10 भी हो सकती है, 15 भी, 50 भी। उसके बाद होता है उसी के जैसे सेम टू सेम इधर होते हैं, पर इनका काम शेप नहीं होता, इनका काम होता है पिक्चर लाना। क्या होता है? पिक्चर लाना। इसके अलावा यहाँ आप देखोगे तो हैंड टूल दिख रहा है। हैंड टूल का काम होता है इस पेज को इधर उधर हम चाहते हैं बड़ा करके थोड़ा नीचे का भाग देख लें, ऊपर का देख लें, तो उसके लिए होता है हैंड टूल। और ये होता है जूम टूल। जूम टूल का काम होता है बड़ा करना, और उसी को कंट्रोल दबाओगे तो छोटा करना। ठीक है, दोनों प्लस माइनस ऐसा काम करता हो। चलो ये तो हो गया। उसके बाद हमने पेज देखे थे 1 से लेकर 10 तक या 50 तक होता है। अगर लाना है हटाना तो हमने देख लिए थे। आपको कोई चीज रिपीट ली अगर मतलब आपको हर पेज में लाना, तो हमने कौन से पेज देखे थे? मास्टर पेज। इनको बोलते हैं लेफ्ट और राइट। कभी कभी आप देखना ध्यान से एक ही पेज आता, वहाँ एक पेज कब आता देखो जरा ध्यान से। यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट सेटअप में चलते हैं और यहाँ पे इसको हटा देते हैं दोनों को और ओके करते हैं। अब ध्यान से देखो यहाँ क्या आ रहा है, आर आ रहा है कि एल आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट पेज कहलाता क्या आपका? राइट। तो हर एक अपने आप में देखो फर्स्ट पेज जैसी दिखेगा, सिंगल सिंगल दिख रहा है, तो इसलिए हर एक जो है क्या कहलाएगा? आर। क्या कहलाएगा? आर। और अगर आप 2 ला देते हैं डॉक्यूमेंट सेटअप में, फिर से जाओ और फिर से हम क्या ला देते हैं? डबल साइडेड और फेसिंग पेज। तो अब आपके पास में लेफ्ट के लिए अलग आ गया और राइट के लिए अलग आ गया। उसके बाद अपन ने देखे थे कंट्रोल पैलेट। कंट्रोल पैलेट 3 प्रकार की आती है। अभी आ रही है आपकी टेक्स्ट वाली, यानी कैरेक्टर कंट्रोल पैलेट। दूसरी जो उसी में दिख रही वो है आपकी कैरेक्टर पैराग्राफ कंट्रोल पैलेट। पैराग्राफ मतलब लेफ्ट राइट जस्टिफाई, और जो स्टाइल है देखो, जो स्टाइल यहाँ दिख रही है कि नहीं, ये देखो यही स्टाइल आपकी कहाँ दिखती है? नीचे। उसके बाद फर्स्ट लाइन इंडेंट वगैरह कुछ कुछ चीजें हैं वो हमको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। चलो जैसे हम शेप बनाते हैं, ये शेप बनाए तो शेप की जो जानकारी दिखेगी शेप स्टाइल सीखनी, मतलब शेप कंट्रोल पैलेट में दिखेगी। देखो शेप दिख रहा है यहाँ, और इसमें अगर सिलेक्ट करोगे यहाँ पे टेक्स्ट के द्वारा, तो देखो अभी टेक्स्ट दिख रहा है और यहाँ पे पैराग्राफ दिख रहा है, इंडेंटेशन। ठीक है, कितनी कंट्रोल पैलेट हमारे पास? 3। तो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कंट्रोल पैलेट क्या होता है, 8 नंबर का आया तो आप ये वाला टी वाला पूरा बना देना, और बनाने के बाद आप ऐसा बोल देना कि इसके 2 और भाग होते हैं, एक तो होता है पैराग्राफ वाला और एक होता है शेप वाला। ये टेक्स्ट वाला हम बना रहे हैं, टेक्स्ट वाले को ही कैरेक्टर कंट्रोल पैलेट बोलेंगे। एक पैराग्राफ वाला भी होता है और एक शेप वाला भी होता है। जब हम शेप में काम करेंगे तब दिखाएगा। ठीक है, चलो यहाँ हमने कलर देखे थे। कलर हम सिंपल कर सकते हैं कोई भी,
जैसे सेलेक्ट करो, पहले इसको सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करके हम कलर कर सकते हैं। अगर इसको डार्क करना है तो हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, पर आपको उसकी ओपेसिटी कम ज्यादा करना है, नीचे आप कर सकते हैं। देखो, यानी कि धुंधला दिखना है या फिर लाइट कम ज्यादा करना है कोई भी कलर का। अब देखो, आपको नए कलर बनाने की जरूरत नहीं है। ब्लू कलर करे आपने तो ब्लू कलर देखो कैसा हो गया, लाइट हो गया। अब ये चाहते थे कलर आप अलग से बनाते, तो हम उसी में ओपेसिटी कम ज्यादा नहीं कर सकते। चाहे तो हम रेडीमेड यहाँ बनाकर रख दो, और एक तो हम उसी में छेड़छाड़ कर सकते हैं कि क्या सुधार करना है। ये बता आपको लाइन कलर, शेप कलर, फिल कलर, और ये लाइन और शेप दोनों कलर। ठीक है, चलो उसके बाद स्टाइल हम देख लेंगे बाद में। इसमें फाइल में सारी चीज बता दिया था मैंने। एडिट में देखो, हमने पिछले डे पढ़े थे क्या, पेस्ट स्पेशल, इंसर्ट ऑब्जेक्ट और एडिट स्टोरी। ये हमारी मुख्य चीज है, इनको आप फिर से करके देखना। लेआउट में हमने देखो, गो टू पेज का मतलब होता है आप यहाँ नंबर डालोगे। मान लो आपको 5वें नंबर के पेज में जाना है तो आप ओके करोगे, देखो यहाँ 5वें में पहुंच गया। ये काम हम एमएस वर्ड में करते थे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद लेआउट में जाओ, इंसर्ट पेज बन जाएगा आपसे, जो नीचे करे हैं वही ऊपर आ गया। रिमूव बन जाएगा। शॉर्ट पेज पावर पॉइंट में आपने पढ़े होंगे, जो शॉर्ट मतलब एक प्रकार से होता है स्लाइड शॉर्टर नाम का व्यू होता है, जिससे मतलब जो स्लाइड है उसको आगे पीछे कहीं भी मैनेज कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे भी हम जो है आगे पीछे इसको, जैसे इस पेज को हम यहाँ ऊपर लाना चाहते हैं, आगे पीछे मैनेज करना चाहते हैं, देखो ये इस जगह में रख लो। अभी कुछ एडिट नहीं की है इसलिए पता नहीं चल रहा। जब आप कुछ बना लोगे तो स्लाइड की सॉर्टिंग कर सकते हो। जब आपको लगता है कि भाई ज्यादा पेज है, यहाँ से बड़ा भी कर सकते हैं। देखो ये इसको, ये देखो ज्यादा पेज है तो यहाँ दिख जाएंगे पूरे। तो स्लाइड मतलब स्लाइड शॉर्टर जैसे रहता है वैसे हमारा शॉर्ट पेज होता है। गो बैक का मतलब होता है हम कौन से नंबर के पेज में बताओ जरा अभी। तो गो बैक जैसे करोगे तो देखो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, पीछे। देखो ये 10वें में। गो बैक मतलब पीछे जाना, देखो और पीछे। और फॉरवर्ड करेंगे तो देखो वही स्टेप से आगे बढ़ते जाएंगे, जिस रास्ते से आए थे उस रास्ते से वो आगे बढ़ रहा। और इसकी शॉर्टकट की है पेज अप और पेज डाउन, कीबोर्ड में दिख रहे, देखो वहां लिखा भी होगा। देखो पेज अप और पेज डाउन, कंट्रोल के साथ दबाएंगे तो उल्टा काम करेगा। हम बिना कंट्रोल के दबा कर देखते हैं। देखो पेज अप दबाता हूं मैं, देखो स्विच हो रहा है, पेज हो रहा है। तो आप कीबोर्ड से कर लेना, वहां से करने की जरूरत नहीं, बस पता रहना चाहिए वहां से होता है। उसके बाद है कॉलम गाइड। कॉलम गाइड का मतलब होता है जैसे ये दिख रहा है ना आपको, इसमें आप जैसे मान लो 2 लिखते हो। कॉलम मतलब समझते ही कि नहीं, एक पेज को एक से अधिक भागों में बांटना, क्या कहलाता है, कॉलम। और अगर हम उसी को फिर से वापस करना चाहते हैं कॉलम गाइड में जाकर एक, तो हम उसको फिर से, ये देखो कभी कभी रहता है ना 2 बॉक्स बनाना चाहते हैं तो हम कॉलम गाइड के द्वारा कर सकते हैं। उसके बाद है मास्टर स्लाइड को कॉपी करना, मतलब जैसे उदाहरण के रूप में कोई बच्चे ने अपने खुद के नियम लागू कर लिया है तो सीधे सीधे बोल दिया जाएगा कि जो पिताजी के नियम कानून है वो ऑटोमेटिक बच्चे के ऊपर लागू हो जाएगा। तो भले ही बच्चे के चेंज है पर पिताजी के खुद ब खुद आ जाएंगे, तो उसे बोलते हैं कॉपी मास्टर गाइड। जैसे मैं उदाहरण के रूप में बताता हूँ, कॉलम गाइड हम इस पेज की कर देते हैं, चौथे 5वें की 5। अब कितनी हो गई देखो जरा, 5। अब ये अपने नियम खुद बना लिया है, जबकि अन्य के नियम है क्या, बताओ जरा। इसके खुद के है ना, तो इनने खुद ने बना लिया। पर मास्टर पेज में जाके देखो वो भी इसमें सेम है ना। तो हम चाहते हैं कि जो 4 और 5 में है वो ऑटोमेटिक कॉपी हो जाए मास्टर गाइड। मास्टर गाइड मतलब मास्टर में क्या है, कुछ भी नहीं है, इसमें 5 ले लिया, जैसी कॉपी करेंगे सिंपल बोल देगा। मतलब कोई रास्ते भटकने लगता पिताजी नहीं बोलते ए गलत बात है, सब चमकाते कि नहीं, तो मतलब मास्टर गाइड ने ले जाके वहां फिल कर दिए। ठीक है, चलो ऑटो फ्लो बताया था मैंने, वही तीन प्रकार के होते हैं। एक तो नॉर्मल होता है जिसमें पेज के डाउन तक टेक्स्ट आ जाता है, एक होता है हर बार क्लिक करके उधर ले जाना पड़ता है, ठीक है, मतलब शिफ्ट वाला, और एक होता है ऑटोमेटिक यानी कंट्रोल, मतलब ऑटो फ्लो होता है कंट्रोल के साथ वाला। ठीक है, टाइप में देखो जरा हमारी जानी पहचानी चीज नजर आएगी। चलो कंट्रोल पैलेट आपने पढ़े कि नहीं बताओ, कंट्रोल पैलेट आपने उपयोग करे होंगे जिससे हम ये टेक्स्ट लिखे, तो ये सब ऑप्शन आपसे बन जाते हैं। ये ऑप्शन अगर बन जाते हैं, देखो यहाँ क्या है, फॉन्ट है, तो फॉन्ट देखो आपको कहाँ मिलेगा, ये देखो फॉन्ट, ये रेडीमेड बने, देखो इकट्ठी लिस्ट दिख रही है, तो कोई दिक्कत नहीं, हमको ज्यादा यहाँ क्वेश्चन आने का संभावना नहीं है। फॉन्ट साइज भी पता है आपको, ठीक है। जो कंट्रोल पैलेट उसको एक्सपेंड वहां किया गया। लीडिंग भी पता है कि नहीं, 2 लाइन के बीच की जगह क्या कहलाती है, लीडिंग। टाइप स्टाइल भी पता होगा आपको, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन है ना, देखो वो दिख रहा है नीचे, तो रिवर्स भी है मतलब छुप जाता है। एक्सपर्ट कर्निंग देखो इनका उपयोग करे कि नहीं, इन दोनों का करे हैं, मतलब एक तो होता है नीचे ले जाना और एक रहता है ऊपर ले जाना, एक रहता है कैरेक्टर के बीच में जगह देना, तो एक्सपर्ट कर्निंग भी वही काम करता है। ट्रैकिंग भी पढ़े होंगे आपने, देखो वेरी लूज, लूज, नॉर्मल, टाइट, कहां से होता है, यहां से होता है क्या, होता है ना, तो उसको भी पढ़ लिए। अब हॉरिजॉन्टल स्केल पढ़े कि नहीं बताओ जरा,
ये देखो 100% पढ़े हैं। 100% मतलब होता है नॉर्मल। अगर हम उसको खींच देते हैं तो इसका मतलब व्यक्ति मोटाई से ज्यादा लंबाई दिखने लगी। और पिच का देते हैं तो मतलब क्या हो जाएगा, मोटाई ज्यादा हो जाएगी, लंबाई कम हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्केल। अब ये बताओ मुझे, ये डायलॉग बॉक्स आया, अगर आपसे पूछा जाता है यहाँ एडोब पेज मेकर के अंतर्गत कैरेक्टर स्पेसिफिकेशन या फॉन्ट की फॉर्मेटिंग को समझाइए, तो यहाँ से बताओ मुझे ये बन जाता सबसे। तो इसी का देखो, टाइम्स न्यू रोमन फिर से आ गया, साइज आ गया, फिर से लीडिंग आ गया, हॉरिजॉन्टल स्केल आ गया, कलर लाकर छोड़ दिया गया है कलर पैलेट से। देखो लाया, 100% दिख रहा है ओपेसिटी, वो भी ला दिया। इसका मतलब बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन आए कि नहीं। पोजीशन देखो आप, पोजीशन सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट करे थे अपन ने। उसके बाद देखो केस, ऑल कैपिटल स्मॉल कैपिटल, देखो यहाँ पे बड़ा सी छोटा सी आ रहा है। उसके बाद हमने ट्रैकिंग भी पढ़े हैं और हमने लाइन नो ब्रेक वाला, ये तो कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो ये सारे ऑप्शन उपयोग करे कि नहीं, हमने कहीं ना कहीं कर ली है। तो इन ऑप्शन को ही हमको डायलॉग बॉक्स के फॉर्म में बना के क्या करना है, समझाना है। समझ गए, डायलॉग बॉक्स वही चीज ला के बॉक्स बनाना, कुछ नहीं। अगर वो चीज आपसे समझाना बन जाती है तो देखो एक क्वेश्चन वो बन गया और एक क्वेश्चन याद एक ही बार करना है, चेहरा अलग अलग हो गए, है ना, बन जाएगा। चलो इसी के जैसा और होता है नीचे पैराग्राफ। पैराग्राफ में बताओ मुझे, मैंने यहाँ बताया था आपको नीचे वाले से बताया था, तो आपने देखे होंगे लेफ्ट राइट से कितनी छोड़ना है, अलाइनमेंट क्या देना है, ठीक है। तो ये ज्यादा क्वेश्चन में नहीं आता, पर ध्यान रखो कि हमारे पास क्या क्या चीजें रहती है। जैसे पैराग्राफ अपन ने कहाँ पढ़े थे, एमएस वर्ड में देखे थे कि पैराग्राफ, एमएस वर्ड में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग पढ़े होंगे आपने। कहाँ से आता था ये देखो, दिख रहा है, देखो ये, तो इसी के देखो लेफ्ट राइट दिख रहा है, यही चीजें आपको वहां बनाना है बस डायलॉग बॉक्स। अब डायलॉग बॉक्स ये थोड़ी पहचाना जाएगा कॉपी में बना रहा है तो पेज मेकर का किसका, वो तो भाई पेज मेकर में बनाओगे पेज मेकर ही जैसा दिखेगा। अब कॉपी में बनाओगे तो वहां ऐसी फॉर्मेटिंग थोड़ी होती है। हालांकि यहाँ से आप ले जाओगे कॉपी होकर पता चल जाएगा पेज मेकर का, ये क्योंकि स्क्रीनशॉट है, ठीक है। तो पैराग्राफ वाला क्वेश्चन है, एक हो गया कैरेक्टर वाला। इंडेंट टैब हमारे काम की नहीं। हाइफिनेशन क्या होता है, पढ़े क्या, पढ़े हैं। यहाँ देखो हम ले आते हैं बहुत सारा टेक्स्ट, ये बहुत सारे टेक्स्ट है, आपने देखा होगा यहाँ जगह ज्यादा छूट गई, यहाँ भी ज्यादा छूट गई, तो जगह इधर मैनेज करने के लिए हाइफिनेशन का उपयोग होता है। जैसे मान लो इसको बड़ा करो, अभी देखो आप किसी की जगह ज्यादा छूटी किसी की कम, तो ऐसी चीज को मेंटेन करने के लिए देखो यहाँ पे कहाँ रहता है, इंसर्ट में रहता है क्या, नहीं रिव्यू में रहता होगा, रिव्यू या मेलिंग में, कहाँ है देखो जरा, रेफरेंस में हाइफिनेशन दिख रहा है, यहीं कहीं तो है, कहाँ है, उपयोग करे थे ना अपन ने। हाइफिनेशन देखो, हाइफिनेशन दिख रहा है किसी को, ये दिख रहा है, दिख रहा है। हाइफिनेशन मतलब आप सीधे जाकर ऑटोमेटिक कर दो। तो यहाँ देखना किसी की साइड में डैश लग जाएगा, देखो ध्यान से, देखो किसके साइड में डैश लगा है, डॉक्यूमेंट के साइड में भी। इसका मतलब जगह फिल करने के लिए क्या करते हैं हम, जो शब्द बड़ा है उसका आधा शब्द इधर ले लेंगे और जब बाद में आधा शब्द आएगा तो मतलब डैश लग जाएगा, तो इसे क्या बोलते हैं हम, हाइफिनेशन। तो इसमें भी अगर उपयोग करना तो आप कर सकते हैं इस हाइफिनेशन के द्वारा। इसमें वही है, ऑन कर दो और ऑटोमेटिक मैनुअल जो भी करना है, ठीक है, याद रखना, बस उसको करके देख लेने के बाद। अलाइनमेंट पता सबको, स्टाइल, ये देखो यही स्टाइल उपयोग करें वाली, तो वही स्टाइल आपके अंदर आ गई है, आ गई ना। अब आ रहा है डिफाइन स्टाइल, तो कलर और स्टाइल को हम एक साथ देख लेंगे, कलर बनाना और स्टाइल बनाना। एलिमेंट में हमने क्या देखे थे बताओ जरा कल, अरेंज और ग्रुप और अनग्रुप। चलो एक दो चीज और काम की वहां पे वो देख लेते, जो क्वेश्चन में भी आता है और हमको बाद में काम पड़ेगा। देखो ये दिख रहा है आपको, ये जो है अभी शेप हम इधर से उधर मूव कर पा रहे हैं, ठीक है। और अगर हम जो है इसमें एक और शेप बना लेते हैं, ये इसका कलर कर देते, जो भी करना है। अब इन दोनों को जोड़ के हम क्या कर लेते थे, ग्रुप करे थे, ग्रुप कंट्रोल जी था, ये देखो अभी मूव हो रहा, पर हम चाहते हैं कि ये मूव ना हो, इसके लिए हम कर देंगे लॉक। देखो हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो मतलब लॉक भी कर सकते हैं और अनलॉक भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज और देखो वहाँ काम की क्या है, अभी तो ग्रुप हो गया, ग्रुप के लिए कंट्रोल शिफ्ट जी था, यानी कि अनग्रुप हो जाएगा। अब देखो इसमें और क्या है हमारा, फिल स्ट्रोक फ्रेम, ये काम का नहीं। अरेंज हमने देख ली, ये दोनों देखते हैं। फिल मतलब देखो अभी क्या किस ऑप्शन पे सिलेक्ट है, सॉलिड। सॉलिड का मतलब होता है कलर पूरा फिल आएगा, कोई भी जगह नहीं बचेगी। पर मान लो आपको पूरा कलर फिल ना करके फिल में जाकर आप कर देते हो लाइन,
तो देखो अब रेड कलर फिल भी करोगे तो भी लाइन आएगी, स्टाइल बदल रही ना। और देखो जरा, फिल में जाकर आप जो है इस प्रकार से आड़ी लाइनें ला सकते हो। देखो, तो ये फिल करने का तरीका है। मतलब नेक्स्ट टाइम आप कुछ भी बनाओ, फिल अगर करना है तो क्या आएगा, जैसे मान लो इसमें कलर आ गया, अब कलर आ गया तो देखो फिल में जाओ और इसको कर दो आप जो है इस प्रकार से, समझ गए, ग्रिड बनाना जो भी है। तो फिल करने का तरीका हम कहाँ से चेंज कर पा रहे हैं, फिल से। अब बॉर्डर आ रही कि नहीं, देखो बॉर्डर आ रही है। बॉर्डर कैसी आ रही, सॉलिड आ रही कि फिर सॉलिड ही आ रही ना। तो यहाँ देखो आप सॉलिड की जगह उसको डैश डैश कर सकते हो, डैश डैश या डॉट डॉट, ठीक है। तो ये भी चेंज कहाँ से हो रहा है, एलिमेंट में, फिल में हो रहा है कलर वगैरह, स्ट्रोक में हो रहा है लाइन। जैसे बॉर्डर चेंज करते थे कि नहीं, तो दोनों उपयोग करके देख लेना, और दोनों को एक साथ उपयोग करना है। वो पूछेगा फिल और स्ट्रोक को समझाइए, तो आपको ये डायलॉग बॉक्स समझाना। देखो एक तरफ फिल है और एक तरफ स्ट्रोक है, तो ये 100% तो पता है आपको, है ना। और सॉलिड भी पता है, कलर कौन सा देना वो भी पता है। इधर साइड आ जाएगा स्ट्रोक का, उसका कलर उसकी ऑपोजिट है। बस 3 और 3 6 चीजें याद रखो, नीचे की नहीं भी रखोगे उसके कैंसिल, खत्म, समझा के पलटा दो, ठीक है। जो चीज काम की नहीं उसको देखना ही नहीं है। चलो ये भी हमारा कंप्लीट है। यूटिलिटी में हमने फाइंड, रिप्लेस, गो टू पढ़ लिए, मतलब फाइंड, रिप्लेस और स्पेलिंग एंड ग्रामर। व्यू में हमारा सब दिखाने का है। जैसे जूम इन करने के लिए हम क्या दबाते हैं, जैसे यहाँ से कंट्रोल के साथ प्लस भी दबाओगे तो भी जूम होता है। देखो जरा एक मिनट, क्या लिखा वहां पे, कंट्रोल के साथ प्लस माइनस करो हो रहा है, ठीक है। ये देखो प्लस भी हो रहा है और माइनस भी हो रहा है, ठीक है। और पेज के आउटसाइड में जो जगह दिखती है उसे क्या बोलते हैं अपन, ये वाला जो एरिया बाहर का दिख रहा है इसे क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पेस्ट बोर्ड। कोई भी चीज आप कहाँ पेस्ट करोगे, आप इसी एरिया में, ताकि हम पेज में आसानी से डिजाइन कर सके। जैसे देखो सब्जी बनाना है, कुछ भी बनाना था, आप सारे सामान को एक साथ ले जाकर रखते, फिर एक एक करके निकाल के लाते। और सब्जी कहाँ बनाते हो, गैस में बनाते हो आउटसाइड में, तो सारे सामान गैस में रखते बाहर रखते हो, तो बाहर रखे मतलब पेस्ट बोर्ड, और गैस में जो रखे हैं वो असली काम हो रहा है। अब ऐसा नहीं कि एक डब्बा मसाला ला के रखे और सीधे गंजीच में छोड़ा दिए, तो ऐसे में क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए पेस्ट बोर्ड क्या काम करता है, पेस्ट बोर्ड मतलब हम अनावश्यक चीजें सब ला कर रख देते हैं, पर जो जरूरत की होगी वही यहाँ पकाएंगे, समझ गए, मतलब वही डिजाइन करेंगे। तो ये हो गई हमारी मेन बर्तन जो गैस पे रखा हुआ है, ठीक है, वही प्रिंट होगा, ये प्रिंट नहीं होगा, है ना। ऐसा नहीं कि आपने सब्जी बनाने के लिए आसपास ढेर सारी चीज ला के रखे, एक डब्बा नमक रख दिए, एक डब्बा मसाला रख दिए, तो सामने वाला खाने आएगा तो मसाला थोड़ी उठा खाएगा, वो गंजी की सब्जी खाएगा कि मसाला खा जाएगा, नहीं। तो वो सिंपल सी बात, आउटसाइड की चीजें खाएगा क्या, मतलब यूज कब करेगा, जब जरूरत हो। आपको नमक कम हो जाता तो आप वहां थोड़ा सा लेते हो कि पूरे ले लेते, नहीं तो मतलब यहाँ थोड़ा थोड़ा लेंगे ना, जो भी जरूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं जबरदस्ती एक व्यक्ति नमक डाल रहा तो दूसरे के में एक चम्मच सब में लो बिना बोले, ऐसा होता है क्या, ठीक है। चलो समझ गया पेस्ट बोर्ड। अब हम देखते हैं यहाँ व्यू, तो हम देख लिए, छोटा बड़ा करके देख लेना। रूलर समझते कि नहीं, कौन सी है, कहाँ दिख रही है, हाँ, तो रूलर को देखो यहाँ पे हाइड रूलर कर सकते हैं, कंट्रोल आर से छुपा भी सकते हैं और ला भी सकते हैं। तो यहाँ दिखाने छुपाने वाला काम है, ये तो सब पता है आपको। चलो हम 2 ऑप्शन और पढ़ते हैं। एक हम देखेंगे कलर बनाना। देखो अभी कलर क्या है, रेडीमेड जो है, पर हम चाहते हैं कि यहाँ से भी बनाना, और दूसरा हम चाहते हैं कि देखो यहीं पे यूटिलिटी में आपको डिफाइन कलर होगा। जैसे क्लिक करें, देखो क्या आ गया, डिफाइन कलर का बॉक्स आ गया। अब जो चीजें यहाँ हैं वही टेक्स्ट के फॉर्म में दिख रही है। जैसे आप इसको क्लिक करोगे, येलो है, रेड है, दिख रहा है। अभी तो हो गए आपके पहले से बने बनाए, अब हम बनाना चाहते हैं अपना, तो क्या करेंगे, न्यू, और न्यू करेंगे तो अपना आ गया है नाम, तो हम दे दो सिंपल मेरा कलर। मैंने 3 चीजें बताया था आपको, एक तो होती है आरजीबी, एक होती है CMYK के, और एक और ग्रे स्केल टाइप का होता है, पर मुख्य रूप से आरजीबी और CMYK होता है, ठीक है। आरजीबी मतलब होता है रेड ग्रीन ब्लू, 3 कलर का कलेक्शन, ठीक है, 0 से लेकर 255 तक रहती है। और CMYK मतलब सियान, मेजेंटा, येलो, ब्लैक, यानी 0 से लेकर 100 तक। तो 4 कलर है तो 0 से लेकर 100 तक रहेंगे, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू 100 है और मिनिमम वैल्यू कितनी है, 0, और इनकी मिनिमम वैल्यू कितनी है, 0, और मैक्सिमम वैल्यू 255। तो हम क्या बनाना चाहते हैं, 3 कलर वाला बनाना चाहते हैं, 4 वाला बनाना चाहते हैं, 2 में से कोई बना लो। तो यहाँ ब्लैक आ रहा है, देखो 0 0 कर दिए तो क्या हो रहा है, ब्लैक, और मैक्सिमम कर देंगे तो व्हाइट हो जाएगा, देखो, है ना। इसका मतलब आरजीबी आप फुल कलर मिलाते हो तीनों। कभी उदाहरण के रूप में लाल, मतलब रेड ग्रीन ब्लू, ये 3 कलर लेना थोड़ा थोड़ा, और किसी बर्तन में छोटे से डब्बे में मिलाकर देखना, व्हाइट बनता कि नहीं देखना, बराबर मात्रा में लेना, ऐसा नहीं किसी एक को ज्यादा ले लिए, ठीक है। जैसे पुट्टी करते कि नहीं चेहरे में, तो मिला जुला के देखते होंगे किसका कॉम्बिनेशन कहाँ जम रहा है, उस हिसाब से
कोई एक चीज ज्यादा हो जाती तो फिर भूत नहीं लगेगी, है ना, मतलब मजा नहीं आएगा, मजा क्या नहीं आएगा, बेकार ही हो जाएगा। और अगर हम कोई कलर नहीं लेते हैं, आरजीबी 00 लेते हैं, तो वो क्या है, खाली ब्लैक है, समझ गए। अब इसका उल्टा होगा, उल्टा क्या होगा, सीएम बाई के, सीएम बाई के में अगर आप फुल कलर लेते हो तो देखो क्या हो जा रहा है, ब्लैक। और अगर आप कोई कलर नहीं लेते हो, वाइट, समझ गए। चलो अभी हम आरजीबी बना लेते हैं। आरजीबी जो होता है स्क्रीन, जैसे यहाँ टीवी में देख रहे कि नहीं आप सामने, मतलब जो भी स्क्रीन पे दिखाने के लिए जो कलर मॉडल है, इनको कलर मॉडल बोलते हैं। मॉडल मतलब समझते हैं कि नहीं, एक मतलब आपका जो बोल सकते हैं कि किसी को आप बता रहे हो, जैसे घर बनाना है, घर का मॉडल बना के बताते हैं कि नहीं, तो मॉडल मतलब एक स्ट्रक्चर जो बनाना चाहते हैं। तो कलर बनाने के लिए, कलर सिलेक्ट करने के लिए कलर मॉडल है। 3 कलर का कलेक्शन है, हम इसमें चाहे तो कम ज्यादा कर सकते हैं, नहीं कर सकते। जैसे अपन रहता है ना, किसी को 50% ले लो, किसी को 25 ले लो, किसी को और कितना, ऐसा मिला के हम एक थर्ड कलर बना के निकाल देते हैं। तो ये कलर अगर यहाँ नहीं है तो आप ओके कर दो, कलर नाम भी दे दे, मॉडल भी कर लिए और परसेंटेज भी दे दी। उसके बाद क्या करेंगे, ओके। देखो कलर बन गया क्या, देखो यहाँ बन गया होगा। अब चाहे तो हम वो कलर को यहाँ पे अप्लाई भी कर सकते हैं, बन गया ना, देखो फाइनली बन गया। सब्जी बन गई, खा भी सकते हैं। ओके, पहले खा जाओगे, बनने के बाद खाओगे, है ना। ये देखो अभी ओपेसिटी कितनी है, तो हम मैक्सिमम नहीं कर सकते, कर सकते हैं। देखो यहाँ जाओ और 1 मिनट इसका कलर करो पहले वही वाला, और फिर 100% कर दो, ठीक है। अब देखो 100% करते, ये देखो जो कलर हमने बनाया वो आ गया है। अब एक बात बताओ, ये कलर है, हमने ले भी दिए, पर अगर यहां से हटाएंगे तो ये कलर बचा रहेगा कि चला जाएगा, चला जाएगा। तो डिलीट करने के लिए यहां से कर सकते हैं। दूसरा हम यहां से भी कर सकते हैं यूटिलिटी में जाकर। देखो जो कलर दिख रहा है उसमें माय कलर को सिलेक्ट करो, रिमूव दिख रहा है, और ओके करें, समझ गए। तो देखो हमने ये बिल्कुल नहीं बताए थे कि मैं चला जाऊंगा तो मेरा काम कौन करेगा। जैसे आप किसी दिन ऑफिस से गोल मार देते तो आपका काम कौन करेगा ये बताए नहीं हो तो कौन करेगा, कोई नहीं, खाली पड़ा रहेगा, है कि नहीं। पर आप बताकर चले जाते हैं कि मैं चला जाऊंगा तो ये पर्सन आपके मेरे बदले में काम करेगा। तो अगर ये बोल देता वो कलर कि मेरे बदले में सियान आएगा, मैजेंटा आएगा, ग्रीन आएगा, कुछ भी आएगा, तो आता अभी बोल के गया कि वो, उनने कुछ नहीं बोला, तो कुछ नहीं है तो ब्लैक, काला, समझ गए कि नहीं। अब यहाँ पे भी ऐसे ही स्टाइल भी बनती। चलो कलर बनाना बनेगा कि नहीं। देखो यहां से जाएंगे डिफाइन कलर, डिफाइन कलर में डिफाइन कलर का बॉक्स आएगा, न्यू बटन पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने कलर ऑप्शन आएगा। इसमें आप जो जो कर रहे हो उसको लिख दो, नीचे पहले बॉक्स बना दो, फिर लिख दो, और लिखने के बाद हम करेंगे ओके, और ओके करके हमारा जो कलर आ जाएगा वो ऐड हो जाएगा कलर पैलेट में। बस इतनी स्टेप लिखना है। ऐसे ही यहां से भी करोगे तो सीधे कलर ऑप्शन आ रहा, देखो वो बीच वाली विंडो नहीं आ रही जहां लिस्ट दिख रही, क्योंकि लिस्ट ऑलरेडी है, उसके पास ऑलरेडी है, वो क्यों दिखाएगा थर्ड, पता चल रहा है वहां भी दिखा दिया, फिर एक और अंदर भी दिखा दिया। अब यहाँ देखो आप, यहाँ आपके पास लिस्ट दिख रही क्या, तो वो एक तो पहले लिस्ट दिखाएगा ना, पहले बोलेगा। जैसे आप बोलो कोई रिक्वायरमेंट है घर में कोई चीज की, तो पहले घर में बोल देते देख घर में ये चीज है, इसके अलावा जो होगी वो बोलना, नहीं पता चल रहा वो भी बोल दी। किराना दुकान में ऑर्डर किसका लिखते हैं, या कोई भी सुपरमार्केट जाते हैं लिख लेते हैं ना, जैसे आप गए कुछ लेने, वो चीज नहीं है, हाँ वो फट से लिख लेगा इतनी चीज इसकी बुलाना है, तो इसी से रिक्वायरमेंट पता चलती। ग्राहक नहीं आएंगे तो कैसा पता चलेगा। तो यहाँ पहले कलर दिखा दिया, फिर क्या करना है, न्यू। उसी प्रकार यहाँ पे सीधे न्यू कर सकते हैं, और डिलीट करने का वहां से भी रिमूव हो जाएगा और अंदर से भी। चलो अब बनाते हैं स्टाइल। स्टाइल बनाने का जो है, हम यहाँ पे हिंदी के स्टाइल बनाएंगे। हिंदी के मतलब समझ रहे हैं ना, हिंदी लिखा होना चाहिए। चलो यहाँ मैं लिख देता हूँ, आपको पता है क्या लिखा हूं मैंने, कुछ समझ में आया नहीं, क्योंकि ये हिंदी में लिखा है, अब हिंदी में अलग रहेगा और इंग्लिश में वो है कुछ की कुछ बन गया। तो हम इसके ऊपर एक स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं, कहाँ से, इस स्टाइल से। तो इनमें तो सब इंग्लिश की है, दिख रही, तो हिंदी की रहेगी तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी। तो हम चाहते हैं यहाँ एक नई स्टाइल बने, और स्टाइल बनाने का काम होता है टाइप के अंदर डिफाइन स्टाइल में। कहाँ होता है, टाइप के अंदर डिफाइन स्टाइल, या Ctrl+3 दबाओ, या फिर इस स्टाइल में जाके आप न्यू बटन पर क्लिक करो, काम वही होना है। अब इससे क्लिक करेंगे तो बीच का मीडिएटर नहीं आएगा, ये पता आपको, पर इससे क्लिक करेंगे तो बीच का मीडिएटर आएगा, जो स्टाइल की लिस्ट दिखाएगा पूरी। देखो ये दिख रहा है, पर अगर हम उससे क्लिक करते सीधा ये वाला ऑप्शन आता, कौन सा, स्टाइल ऑप्शन। अब हम बनाएंगे हैं यहाँ पे हिंदी, ठीक है, हिंदी करके बना लेते, बाकी चीजें सेम है। अब आप क्या करना चाहते हैं उसमें, अलाइनमेंट क्या देना चाहते हैं, पैराग्राफ क्या देना चाहते हैं, टैब वगैरह सब सेट कर दो। जैसे कैरेक्टर में चलते,
कैरेक्टर में चल के हम कृतिदेव मतलब समझते हैं कि जिसमें फॉन्ट हिंदी हो जाते हैं, क्या होते हैं, हिंदी। और कितना बड़ा साइज लेना वो भी आप देख लो, 24 लेना, 30 लेना है, उसकी लीडिंग क्या रहेगी, लीडिंग ऑटोमेटिक रहने दो, हॉरिजॉन्टल स्केल भी। कलर ले लेते हैं हम क्या, रेड, ठीक है, और 100% कैपेसिटी में आना चाहिए। बोल्ड लेना, इटैलिक लेना, सब सेट कर दो यहाँ पे, और उसके बाद क्या कर दो, ओके। अब अलाइनमेंट की बात आती, पैराग्राफ में देखो अलाइनमेंट लिखा है, सेंटर कर दो, और क्या कर दो, ओके। मतलब जो हिंदी नाम की हमने स्टाइल बनाया उसमें ये सारी सेटिंग अप्लाई हो चुकी है। आप क्या करोगे, ओके, इसको भी ओके कर दो। अभी देखो हिंदी अप्लाई है कि हेडिंग मैन अप्लाई है, हेडलाइन अप्लाई है, तो हम क्या करेंगे, देखो आसान काम है। कभी भी ये काम कब काम आता है, जैसे हमने बहुत सारा काम करे हैं, हमने इकट्ठा टाइप कर डाले, ठीक, और उसके बाद हम सेलेक्ट कर करके उसमें से क्लिक कर सकते हैं फटाफट, नहीं तो बार बार कन्वर्ट करो, बार बार। ये एमएस वर्ड में भी बनता है ना। एमएस वर्ड में कैसे बनता है आप बनाकर देखोगे, आज देखो मैं बता देता हूँ, आपके लिए काम का है ना। क्यों, एमएस वर्ड फर्स्ट टाइम पास होगा छोड़ दोगे जिंदगी भर के लिए, अरे वो तो जिंदगी से लगा है, आप आखिरी दम तक उसका यूज करोगे, क्योंकि कंप्यूटर का जमाना है ना। लेटर टाइप करना है एमएस वर्ड, कुछ भी आपको बेसिक टाइप करना वो एमएस वर्ड ही काम आएगा, ठीक है। तो एमएस वर्ड और एक्सेल जिंदगी से लगे। आप यहाँ जाओगे, देखो न्यू स्टाइल दिख रहा है, क्रिएट स्टाइल, इसमें क्लिक करोगे, स्टाइल का नाम है, और यहाँ नाम दे देना, और फिर मॉडिफाई मतलब वही कैरेक्टर, पैराग्राफ, सब चीजें देखो यहाँ आ गया। ये देखो अलाइनमेंट दिया है, फॉन्ट दिया है, सारी चीजें, उसके बाद ओके कर देना, समझ गए। तो हम स्टाइल इसमें भी बना सकते हैं और पेज मेकर में भी, ठीक है। तो ये बन गई। इसी में हम देखो, अब मैं यहाँ एंटर करके लिख देता हूँ, हमने लिखे यहाँ पे, एक मिनट, उसी का नहीं आ रहा है, ये क्या लिखा है नहीं पता। अब हमको इंग्लिश करना पड़ेगा ना, तो इंग्लिश में जाकर हेडलाइन कर देंगे, है ना, समझ गए। तो स्टाइल काम की है कि नहीं, है ना काम की, बनाते बनेगा। कैसे बनाएंगे, एक तो तरीका ये हो सकता है, एक तरीका अंदर जाकर, जैसे अपन किसी को बोलते हैं ना इधर चिल्ला दो, और एक को जाकर अंदर से बोल का इज्जत से, समझ गए। तो ऐसे यहाँ पे भी है दोनों तरफ। हालांकि यही वाला ऑप्शन निकल कर कहाँ आया है, पैलेट के रूप में, समझ गए। और कलर वाला भी ऑप्शन यूटिलिटी में है, तो डिफाइन कलर वाला ऑप्शन निकल कर कहाँ आया है, यहाँ पे आया। दोनों चीज आप यहाँ डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे इस स्टाइल को मैं सेलेक्ट करके यहाँ से क्या कर सकता हूँ, डिलीट। वो बेचारा पता नहीं क्या हो गया, ये देखो कैसा हो जा रहा है, देखो ये पढ़ेगा व्यक्ति पढ़ नहीं पाएगा पढ़ पाएगा ना। चलो अब क्या बचा बताओ जरा, पेज मेकर में हो गया सारी चीजें। एक चीज और बता देता हूँ, प्रिंट समझते करें ना प्रिंट का उपयोग। अपन ने फाइनल प्रिंट तो नहीं निकाले, पर बहुत बार इसका उपयोग करे हैं, प्रिंटर का नाम वगैरह सब सेट। तो हम जब भी प्रिंट निकालेंगे तो हर बार ही सेटिंग करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा कि आंख बंद करके जान दो प्रिंट, नहीं ना। हर बार आप आओगे, कितनी कॉपी निकालना है, कौन सा पेज निकालना है, सम निकालना, विषम निकालना, सेट बनाना, सब करोगे कि नहीं, वो तो खाली आ रहा है। तो हम इस समस्या से बचने के लिए इसकी भी स्टाइल बना सकते हैं। देखो अभी हेडिंग हम आसानी से क्या कर ले रहे, क्लिक, जबकि फॉर्मेट करना पड़ रहा है, क्या फॉर्मेट नहीं करना पड़ रहा है, खुद ब खुद आ जा रहा है। तो उसी प्रकार हम प्रिंट की भी क्या बना सकते हैं, स्टाइल, दिख रही, प्रिंट स्टाइल, और करेंगे डिफाइन। अभी कुछ नहीं है तो डिफाइन में जाकर कुछ है नहीं है तो क्या करेंगे, न्यू, और इसमें दे देंगे माय प्रिंट। देखो आ गया, आपके इतने बस से काम चल जाएगा। उसको डिफाइन करना पड़ेगा। देखो यहाँ क्या लिखा है, एडिट, हटाना तो रिमूव कर दो, तो क्या करोगे, आप देखो प्रिंट का डायलॉग बॉक्स आ गया। हर बार हम जब भी प्रिंट करेंगे 3 कॉपी निकलना चाहिए, ठीक है। हर बार सेट बन कर निकलना चाहिए, हर बार जो है इवन पेज निकलना चाहिए, हर बार पोर्ट्रेट निकलना चाहिए। पेज की संख्या आपको करंट में देना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि पेज की संख्या उसको पता नहीं है। पता चल रहा है एक बार आपने 20 पेज ले लिए और दूसरी बार में 40 लिए, तो पगला जाएगा, नहीं वो जिद करने लगेगा, नहीं आपने 20 की डिफाइन करे 40 क्यों निकाल रहा है। तो इस लड़ाई से बचने के लिए वहां पे उनने उसको ऑप्शन ही में नहीं दिया कि आप एक बार में डिफाइन कर दो। दूसरी बार चाहते 5 से 10 निकालना तो भूल जाएगा ना वो, तो इसलिए इसमें उनने कुछ नहीं दिया। और सीधे प्रिंटर का ऑप्शन भी यही कर सकते हैं हम। जैसे मान लो इसको यहाँ से और क्या कर सकते हैं, इसको कर लो और क्या कर दो, ओके। तो देखो प्रिंट बन गई, चलो इसको ओके करो। अभी प्रिंट कुछ नहीं होगा, हम यहाँ जाएंगे तो मेहनत लग रहा है, देखो ये क्लिक हो रहा बार बार, देखो ऑप्शन कुछ सेलेक्ट है क्या, नहीं। पर हम जाएंगे फाइल में और देखो प्रिंटर स्टाइल दिख रही, और यहाँ डिफाइन की जगह किस पे प्रिंट करेंगे, देखो अब बताओ पूरी सेटिंग आ गई। अब सीधे आंख बंद करके प्रिंट करोगे। बस एक चीज ध्यान रखना, पेज
एक ही चीज बस देना है हर बार, बाकी कोई चीज नहीं देना। देखो अब इवन पेज आ गया, पोर्ट्रेट आ गया, कॉलेट आ गया, नंबर ऑफ कॉपी आ गई, आएगी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब बताओ यहाँ पे हम शुरू से देखते क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, बताओ जरा एक बार। सबसे शुरू से बताओ, जब से हमने पढ़ना शुरू किए हैं। सबसे पहले बोलेगा वो क्या, बड़े कर लेते थोड़े, एमएस वर्ड में चलें क्या, चलो एमएस वर्ड में चलते। क्वेश्चंस ऑफ, इंपॉर्टेंट भी लिख दो नहीं तो भारी बेइज्जती होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ पेज मेकर, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा बताओ जरा, ऐड ऑफ पेज मेकर को समझाइए, नहीं बोलेगा। दूसरा, न्यू पब्लिकेशन कैसे बनाते हैं, या फिर उसी का दूसरा रूप है आंसर लिखने का, डॉक्यूमेंट सेटअप क्या होता है, नहीं बोलेगा। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़े थे, ओपन क्लोज सेव, ये कॉमन चीज है, बताने की जरूरत नहीं, वो आएगा तो आप कर ही लेना। नेक्स्ट वो बोलेगा क्या, रिवर्ट ऑप्शन को समझाइए। रिवर्ट क्या करता है, करे थे रिवर्ट, कोई चीज एडिट करते वापस उसी पोजीशन पे पहुंचा देना, रिवर्ट। और क्या बोलेगा वो बताओ, प्लेस ऑप्शन को समझाइए। अब प्लेस ऑप्शन का दूसरा आ जाएगा इंसर्ट इमेज को समझाइए, है ना, उसी का दूसरा, या फिर इंसर्ट टेक्स्ट को समझाइए। तो मतलब तीनों के लिए वही चीज है, समझ गए। उसके बाद इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ जाएगा, ऑटो फ्लो को समझाइए। ऑटो फ्लो में तीन चीज आती है, नॉर्मल, सेमी ऑटो फ्लो और फाइनल, मतलब जो ऑटो फ्लो रहता है। अब और क्या क्वेश्चन बनेगा बता जा रहा, प्रिंट को समझाइए। प्रिंट के अंतर्गत प्रिंटर स्टाइल नहीं आएगा, आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एडिट मेनू में जाएंगे तो कट कॉपी पेस्ट दुनिया भर की चीजें कॉमन है, ये ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। पर पूछ लेगा पेस्ट मल्टीपल को समझाइए। क्या पूछेगा, पेस्ट मल्टीपल को समझाइए, पेस्ट स्पेशल को समझाइए, नहीं पूछेगा। उसके बाद क्या पूछ लेगा, इंसर्ट ऑब्जेक्ट को समझाइए। फिर पूछेगा एडिट स्टोरी को समझाइए। एडिट स्टोरी बहुत खतरनाक है, एडिट स्टोरी खुलेगी तभी हमारा फाइंड खुलेगा, तभी हमारा रिप्लेस या चेंज खुलेगा, और तभी हमारी स्पेलिंग एंड ग्रामर खुलेगी, ठीक है। उसके बाद और क्या क्वेश्चन बनेगा बताओ जरा, एडिट तो हो गया हमारा। अब पेज इंसर्ट कैसे करते हैं ये बोलेगा, इंसर्ट और रिमूव पेजेस, इंसर्ट और रिमूव पेजेस। और क्या बोलेगा बताओ जरा, इंसर्ट रिमूव पेज हो गया। उसमें और देखिए अपन ने ऑटो फ्लो पूछ लिए, ऑटो फ्लो हो गया। मास्टर गाइड, कॉलम गाइड क्या होता है वो पूछ लेगा। उसके बाद वो पूछ लेगा फॉन्ट को समझाइए, ठीक है, या फिर बोलेगा पैराग्राफ को समझाइए, या फिर क्या बोलेगा बताओ, और क्या बोल सकता है, पैराग्राफ, फॉन्ट। और हम यहाँ जाके देखते हैं ना, देखो यहाँ देखो टाइप में आप देखोगे स्टाइल को समझाइए, अलग हो जाएगा ना, स्टाइल अलग हो जाएगा। पैराग्राफ और टेक्स्ट हो गया, हाइफेनेशन बोल दिया तो ठीक है, नहीं तो देख लेना, करके देख लेना। अब बताओ यहाँ पे स्टाइल पूछेगा, वो क्या पूछेगा, स्टाइल को बनाना भी पूछेगा, ठीक है। क्या बोलेगा, क्रिएट स्टाइल। उसके बाद कलर पूछेगा, कलर को क्या बोलेगा, क्रिएट कलर। और क्या पूछेगा, कंट्रोल पैलेट, नहीं पूछेगा, कंट्रोल पैलेट पूछेगा। और क्या पूछेगा बताओ जरा, और कौन कौन से ऑप्शन पढ़े हमने, देखो यहाँ पूछ लेगा स्ट्रोक को समझाइए। उसके बाद ग्रुप, अनग्रुप, लॉक, इनको पूछ लेगा। अरेंज को समझाइए, यूटिलिटी में कलर देख ली हमने। व्यू में कुछ दिखाने छुपाने वाले ऐसे व्यू ऑप्शन को समझाइए, तो इनको समझा लेना दो चार को। जैसे जूम इन से बड़ा होता है, जूम आउट से छोटा होता है। फिर आप एक्चुअल साइज करोगे, जैसे कंट्रोल के साथ 1 दबाए तो 100%, यानी कितना ही बड़ा रहे कितना ही छोटा रहे एक्यूरेट हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल 0 का मतलब होता है ये विंडो में फिट हो जाएगा, ठीक है, जितनी भी बड़ी विंडो। एंटायर पूरा पेस्ट बोर्ड दिखाएगा, देखो आसपास, है ना। मतलब जब जैसे जो देखे होंगे ना रसोई वाला चैनल होता है, रसोई वाले चैनल में आपको सिर्फ कढ़ाइयाँ दिखाते हैं बघारते हुए, है ना, आसपास की चीजें दिखाते। अपन बोलेंगे एक बटन दबाओ, नहीं हमको पूरा दिखाओ आसपास क्या क्या है आपके, तो वो एक पूरा बटन दिखाना मतलब पेस्ट बोर्ड दिखाना, समझ गए। तो इसको हम कंट्रोल के साथ 1 नहीं दबा सकते, कंट्रोल 1 दबाए तो क्या हो जाएगा 100%, और कंट्रोल 0 मतलब फिट, ठीक है। तो ये आप करके देख लेना एक बार, सारी चीजें रूलर वगैरह। उसके बाद ये अब कंट्रोल पैलेट भी देख लिया अपन ने। इसके बाद एक और क्वेश्चन आएगा, देखो एक असली तो भूले गए, मास्टर पेज क्या होता है ना। मास्टर पेज तो पूछेगा, मास्टर पेजेस क्या होते हैं, इनके प्रकार क्या क्या होते हैं वो भी पूछ लेगा। ये पैलेट हर बार मैं गलत लिखता हूँ, देखो हालांकि इनने भी गलत लिखा है। चलो भगाओ, इसको अपन कर देते हैं, हटा देते हैं, यहाँ से ए लगा देते हैं, शायद वो गलती हटा ले। देख लेना गूगल पे, गलती रहती है हर बार, कितना याद कर लो उसको उल्टे हो जाता है, ठीक है। तो कितने क्वेश्चन हो गए, लगभग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10 है आपके, ऐसा मान लो, ठीक है। पर यहाँ 15 बन गए,
तो इतने क्वेश्चन अगर हल कर लिए तो पेज मेकर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, है ना। और हल करने की क्या जरूरत, बताओ जरा, पूरी प्रैक्टिस कर रहे हैं ना अपन, कोई अलग से टफ आने नहीं है ना। अगर ये बन गया आपसे तो समझ लो आप पेज मेकर 2 यूनिट आपकी खत्म, समझ गया, 2 यूनिट है ना, सेकंड है और थर्ड है। इसके बाद हम चौथी और पांचवी यूनिट में क्या पढ़ेंगे, फोटोशॉप। तो फोटोशॉप जब हल करेंगे तो उसके क्वेश्चन बता दूंगा। पहली यूनिट के क्वेश्चन नहीं बताया मैंने अभी, नहीं बताया ना। पहली यूनिट में हमने ज्यादा कहाँ पढ़े, थोड़ा सा पढ़े। आपने पुराना वीडियो देखी कि नहीं, 1 घंटे का पहले का, नहीं देखे, पूरा यूनिट पढ़ाया था मैंने उसमें। चलो मैं शेयर कर दूंगा उसको, ठीक।